स्वागतम सुस्वागतम। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ रिडल्स जो है माइंड गॉड लॉजिक की तरफ से। लगा दो अपने हेडफोन्स और स्टार्ट करते हैं आज की एक वीडियो। लेट्स गो। आकाश का आईक्यू टेस्ट करने के लिए उसे एक ऐसे रूम में भेजा जाता है जहाँ पे एक चीज इल्यूजन वाली है और एक कंडीशन सामने रखी जाती है कि आकाश कोई भी चीज को टच नहीं कर सकता। आकाश 5-6 मिनट तक रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहता है और फिर वो समझ आ जाता है कि कोई तो एक चीज है जो इल्यूजन वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप पूरे सीन को देख के बता सकते हैं ऐसा क्या देख लिया आकाश ने जिससे उसे समझ गया कि कौन सी चीज इल्यूजन वाली हो सकती है? सोचिए। तो इसमें इल्यूजन वाली चीज, ओके भाई इतने दिमाग किसके अंदर नहीं होगा यार। वो देखो यार, सामने पंखा है वो घुड़ घुड़ करके घूम रहा है और उसके सामने रखे इतने सारे पेपर है वो हिल तक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैन है वो एक इल्यूजन। देख लियो, टेबल पे बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं और उनके सामने फैन चल रहा है। अब भला ये कैसे पॉसिबल है? इतना तेज फैन चल रहा है और पेपर उड़ नहीं रहे हैं। मतलब आइदर पेपर इल्यूजन वाला है या फैन इल्यूजन वाला है, लेकिन दोनों में से क्या इल्यूजन वाला है ये उसे कैसे समझेगा? सोचे लॉजिकल आर्मी, अगर आप होते तो क्या दिमाग लगाते? मैंने तो पहले कह दिया भाई, फैन है इल्यूजन वाला, फैन। आकाश तो ना पेपर को टच कर सकता है ना फैन को, तो आकाश ने दूसरा दिमाग लगाया। उसने अपना रुमाल निकाला और फैन के सामने रख दिया। उसका रुमाल उड़ गया। इसका मतलब फैन तो इल्यूजन वाला नहीं है, मतलब पेपर इल्यूजन वाले हैं। कोई बात नहीं यार, के आईक्यू के लिए वीडियो। कोई बात नहीं, मेरा आईक्यू लो है तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो इट्स ओके क्योंकि भाई इसमें मेरे को पता नहीं चलता। अगर मैं यहाँ से देख कर ये बताऊँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा। मेरी गलती नहीं है, मैं खाली गैस मार सकता था, लेकिन मेरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, माइंड योर ओन लॉजिक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली लाइक कर दो गाइस। मैरिज हॉल में खाना खाते खाते अचानक राकेश की मौत हो जाती है। होटल का मालिक मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। मेहुल 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है। ये है 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेजेस। मेहुल ये जैसे ही देखता है उसे एक क्लू मिलता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को क्या क्लू मिला? क्या आप ये लाइव पिक्चर और इन फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला है? सोचिए। देखते हैं भाई मेहुल को क्या मिला है क्लू। मेहुल को क्लू क्या मिला है? बिफोर एंड आफ्टर थाली में देखो क्या डिफरेंस है। देखिए तो पहले ओके, देखो एक चीज तुमने नोटिस करी कि बिफोर वाली फोटो में देखो वहाँ पर को जो सैलेड है बहुत सारा कुछ है, मतलब लाल लाल सा, लेकिन अभी जो है वो नहीं है। इसका मतलब उस बंदे ने वो जो लाल लाल है ना वो खा दिया। और वो लाल लाल चीज क्या है पता है? पॉइजन। देखते हैं मेरा आंसर क्या होता है। जब राकेश की डेथ हुई तो उसकी थाली में मिक्स वेज के अंदर रेड कलर की कोई सब्जी थी, लेकिन अभी उसकी मिक्स वेज में वो रेड वेजिटेबल गायब है। इसका मतलब मिक्स वेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। मेहुल होटल के मालिक से पूछताछ करता है तो मालिक कहता है नहीं था वो मिक्स वेज था। जैसे ही राकेश की डेथ हुई मैं तुरंत होटल के बाहर लोगों को बुलाने चला गया। उस समय होटल में केवल 3 वेटर थे। मेहुल सबसे पहले वेटर 1 दीनदयाल से पूछताछ करता है तो दीनदयाल कहता है, सर मैं तो किचन में खाना बना रहा था। वेटर हीरालाल कहता है, सर मैं तो कोल्ड कॉफी पी रहा था, मैंने मिक्स वेज को हाथ भी नहीं लगाया। वेटर नरेश कहता है, सर उस समय मैं बाथरूम में गया था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल वापस से सीसीटीवी चेक करता है तो दीनदयाल तो किचन में ही था, हीरालाल कॉफी पी रहा था और नरेश बाथरूम जा रहा था। लेकिन मेहुल अपने सेंस से समझ जाता है कि खूनी कौन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? ध्यान से पूरे सीन। मैं समझ गया भाई, उसकी टाइप में पहले समझ गया मैं। भाई तो हीरालाल है ना, हीरालाल ने मेहुल से बोला कि मैंने मिक्स वेज में कोई छेड़खानी नहीं करी है, लेकिन मेहुल ने तो पूछा ही नहीं था मिक्स वेज में किसने छेड़खानी करी है। इसका मतलब सिंपल है कि हीरालाल ने मिक्स वेज में छेड़खानी करी है। इनको ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये छोटे मोटे के सामने देखिए, हीरालाल बगल में बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहा था और उसका ग्लास अप्रोक्सीमेटली 60% भरा हुआ था, लेकिन अभी उसका ग्लास फुल भरा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल उसका ग्लास उठाता है और पलटाता है तो उसके अंदर से वो मिक्स वेज के रेड सब्जियां निकलती है। मतलब जरूर हीरालाल ने उसी में जहर मिलाया होगा जिससे उसकी मौत हो गई। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अबे नहीं यार, मेरा लॉजिक ज्यादा सही था। उसने अपना लॉजिक कुछ नया तरंगे लगा दे, लेकिन मेरा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं गलत हूँ, इसीलिए वो मेहुल बंदा गलत है। मैंने सही दिमाग लगाया था क्योंकि उस बंदे ने मिक्स वेज का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन उसने बता दिया। तो इसका मतलब कि मैं सही हूँ और मेहुल गलत है। मतलब हाँ ठीक है, आखिर में आंसर तो सही निकला ना मेरा, बस लॉजिक जैसा भी हो, क्योंकि माइंड योर ओन लॉजिक। इंस्पेक्टर चोरी के केस में पकड़ा जाता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उस वक्त वो एक बाइक का शूट कर रहा था।
एक्टर पुलिस को Okay. शूटिंग का वीडियो दिखाने कहती है। पुलिस वीडियो को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि एक्टर झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। ओके यार, कैसे समझा उस लड़की के बाल आगे को कैसे उड़ रहे हैं? क्योंकि जब बाइक चलती है तो बाल पीछे को उड़ रहे होते हैं ना, तो उसके बाल आगे को कैसे जा रहे हैं? यार ये तो फुटेज बनाई हुई है, ये फुटेज बनी हुई लग रही है, बताने की मुझको। ध्यान से देखिए, बाइक आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पीछे बैठे लड़की के बाल देखिए, वो देखा। सामने की तरफ उड़ रहे हैं। ऐसा पर कैसे मैं- पॉसिबल है? मतलब ये Big वीडियो brain। एडिट किया गया है और एडिटिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक, पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। गुड्डू अपने रोजा। दोस्त पप्पू को बताता है कि वो जंगल में सफारी करने गया था। उसने वहाँ पर बहुत सारे फोटोज भी लिए। ठीक है। गुड्डू पप्पू को 3 अलग अलग फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही पप्पू समझ जाता है कि गुड्डू झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी Okay. पप्पू को कैसे समझ आया कि गुड्डू झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। अरे यार, शेर घास खा रहा है। लायन तो प्योर नॉनवेज जानवर है, फिर भला वो ग्रास कब से खाने लग गया? मतलब गुड्डू ने फोटो को एडिट किया है, वहीं वो पकड़ा जाता है। लॉल। चलिए अगली पहली देखते हैं। टेररिस्ट ने मेहुल को एक रूम में ट्रैप कर दिया था। मेहुल का Okay. दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक है। टेररिस्ट मेहुल को कॉल करके पासवर्ड बता देता है। मेहुल, दरवाजे का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। तुम्हारे पास केवल 1 मिनट का समय है, नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत 1 2 3 4 5 6 प्रेस करता है, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं होता। अब लॉजिकल आर्मी पासवर्ड जो Okay. टेररिस्ट ने बताया वही है, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए सोचिए। ओके, एक मिनट, तो 6 5 4 3 2 1 हो सकता है ना पासवर्ड? टेररिस्ट ने बताया था 1 2 3 4 और 5 6, मतलब 2 3 बार 4 और 5 बार 6, ये पासवर्ड है। अच्छा। मेहुल भी समझ जाता है, टाइप करता है, दरवाजा खुल जाता है और वहां से भाग जाता है। चलिए Okay, got it, अगली got पहली it. देखते हैं। मेरी गलती है, सिटी के सॉरी। बाहर जंगल में बनी एक जेल में एक टेररिस्ट घुस आता है। वो पूरी जेल को ब्लास्ट करने के लिए आया था। पुलिस तुरंत सारे क्रिमिनल्स को लाइन से खड़ा करके सबके आईडी चेक करती है। पुलिस को एक आईडी पे डाउट होता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि यही आदमी बाहर से आया है। इन तीनों क्रिमिनल्स को ध्यान से देखो, इनके आईडी कार्ड ऑब्जर्व करो और हाँ। मुझे बताओ कि इनमें कौन टेररिस्ट हो सकता है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। ओके, रमेश, महेश, सुरेश। डीओ भी है इनकी 2052099। भाई 2009 में पैदा हुआ लड़का, मतलब मुझसे भी छोटा, 12 साल का है, 13 साल का होगा, ठीक है? तो वो इतनी बड़ी दाढ़ी लेके कैसे घूम सकता है भाई? रमेश है भाई, रमेश है टेररिस्ट, रमेश है टेररिस्ट, देख लेना। रमेश इज टेररिस्ट, रमेश इज टेररिस्ट, रमेश इसका डेट ऑफ टेररिस्ट। बर्थ है 2009, मतलब इसकी एज अभी तक 18 साल भी नहीं हुई है और 18 साल से कम लोगों को जेल में डाल नहीं सकते। मतलब ये देखा? डुप्लीकेट आईडी कार्ड है, यही वो टेररिस्ट है। पुलिस मतलब समझ हाँ, जाती mind है your और own उसे logic, पकड़ bro, लेती mind your own है। logic, चलिए mind your अगली own पहली logic। देखते हैं। सुमन की शादी में उसका मामा सेलिब्रेट करने के लिए गन से फायर करता है, लेकिन ठीक है। गलती से गन का एंगल चेंज हो जाता है और सामने रखे पेपर के ढेर में आग लग जाती है। सारे लोग जल्दी से जल्दी आग बुझाने का सोचने लगते हैं, क्योंकि बाजू में गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास कोई आइडिया है? सोचिए सोचिए। हाँ, ऊपर टैंकर है ना भाई, टैंकर से पानी गिरा दो नीचे, टैंकर खोल दो ना, टिक 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 करके पानी गिर जाएगा। की टंकी रखी हुई है। देखा? सुमन के मामा वापस से फायरिंग करते हैं और टंकी पे गोली चलाते हैं। टंकी फटती है और उसमें से पानी निकलता है और आग बुझ जाती है। चलिए अगली पहली देखते हैं। माइंड योर ओन पुलिस एक लॉजिक। क्रिमिनल साइंटिस्ट को पकड़कर जेल में डाल देती है, लेकिन वो साइंटिस्ट पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस, न्यूज़पेपर और एक स्केल पेंसिल चाहिए। अगले दिन जब सारे लोग लंच कर रहे होते हैं तो अचानक जेल में आग लग जाती है। पुलिस सारे कैदियों की जान बचाने के लिए उन्हें जेल से बाहर निकाल देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिमिनल साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है। पुलिस छानबीन करती है तो Big पता brain। चलता है कि आग सबसे पहले क्रिमिनल साइंटिस्ट के चेम्बर में लगी थी। लेकिन लॉजिकल आर्मी, साइंटिस्ट ने आग कैसे लगाई होगी? उसके पास तो कोई लाइटर या माचिस है ही नहीं। सोचिए सोचिए। सिंपल साइंटिफिक टेक्निक। उसने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको न्यूज़पेपर में रखा और उससे आग लगा दी। एक छोटी सी विंडो से सनलाइट आती है और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्वेक्स लेंस और पेपर मांगा था। अगर कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ने वाली लाइट को एक जगह फोकस किया जाए तो वो लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उससे आग लग देखा? सकती है। उस जगह पर Simple उस साइंटिस्ट ने scientific एक पेपर technique, रख दिया, bro। जिसमें पहले धुआं लगा और फिर आग लग गई। हाँ। साइंस की मदद से साइंटिस्ट वहां से निकल गया। चलिए Big अगली पहेली brain। देखते हैं। मेहुल को खबर मिलती है कि मेले में 4 चोर आ गए हैं जो लोगों के पर्स चुरा रहे हैं। मेहुल एक एक करके 3 चोरों को पकड़ लेता है।
लेकिन चौथा चोर ठीक है। मेहुल के पकड़ में नहीं आ रहा था। वो बहुत इंटेलिजेंट चोर था। मेहुल पूरे मेले को अच्छे से सर्च करता है तो फाइनली मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है, एक कैमरामैन, एक मदारी और एक जूते वाला। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं तीनों में कौन चोर हो सकता है? सोचिए सोचिए। तो इन तीनों में से कौन चोर हो सकता है? कैमरामैन, मदारी या जूते वाला? जूते वाले के ऊपर मैं शक नहीं कर सकता, छोड़ू। मदारी के ऊपर भी नहीं। एक सेकेंड भाई, जो कैमरे वाला उसके लेंस का कवर लगा हुआ है तो फोटो कैसे खींच रहा है बंदा? ऑफ कोर्स कैमरामैन। ये कैमरे वाला बंदा चोर है। वो फोटो ले रहा है लेकिन कैमरे को देखिए आगे से बंद है, मतलब वो फोटो लेने का नाटक कर रहा है। Big brain, perfect mind। चलिए अगली बात देखते हैं। स्कूल में रिडल कंपटीशन चल रहा था। टीचर पूछती ठीक है, है। एक ऐसा वर्ड बताओ जो पहले नो है, फिर यस है, फिर नो है। सबको रोज ये करना ही पड़ता है अगर रहना है स्वच्छ। तो बताओ लॉजिकल आर्मी ये क्या चीज है? बच्चे तो सोच में पड़ जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, पहले नो, फिर यस और फिर से नो। सबको ये करना ही पड़ता है अगर रहना है स्वच्छ। तो नो यस नो, नो यस नो, नो यस नो, नो यस नो, क्या हो सकता है नो यस नो? तो स्वच्छ रहने के लिए कहते हैं हम लोग नहाते हैं हम लोग। तो नहा, ओके, नहा ना, नहा ना नहाना, नहाना है भाई, नहाना। इसका जवाब है नहाना। ना हा ना, नो यस देखा। नो। चलिए ओ, अगली डॉलर बारी मेरा। देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन मूर्ख है। तो मूर्ख कौन है इनमें से? भाई दोनों के दोनों मूर्ख है, एक नंबर के। अजीब किस्म। भाई देखो, आप देख सकते हो जो लाल वाला, इधर का लाल वाला है वो इसके पास जा रहा है, और जो यहाँ का लाल वाला है वो इसके पास जा रहा है। तो जो मूर्ख लड़का है वो उधर से आने वाला, जो मतलब उसी के लग रहा है जाकर के उसको काट रहा है, और जो मूर्ख लड़की है वो यहाँ से अपने पास जो आ रहा है उसको काट रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को ही मार देंगे। तो यार कैसी लगी है रीडर वाली वीडियो? मुझे पता है कुछ आंसर मेरे गलत थे, लेकिन मैंने आंसर सही दिए थे। कि मेरे आंसर के लॉजिक थोड़े से गलत थे, मतलब थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा गलत थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है। मेरे को आता है ब्रो। मैंने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिए। हाँ बात अलग है कि मेरा लॉजिक थोड़ा इधर उधर हले जाता है मतलब चले जाता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो जाकर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे ही मिलते हैं अतरंगी सी शानदार सी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।